ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स, कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। लेट अस सी। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो लेट अस सी लियो, क्या डिवाइन संदेश आ रहा है। ओके, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो सकते हैं, मे बी इट इज अ लव सिचुएशन, करियर और एनीथिंग। एंड हो सकता है कि इट इज टेस्टिंग योर पेशेंस, कि ये चीज़ आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है। बट आपको पता है, या हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि वट एवर सिचुएशन यू आर इन टू, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत ब्यूटिफुल इसमें से ग्रो होगा। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर सब बड़े हैं। ओके, अ प्रेग्नेंट वुमन, उसको पता है दैट समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। ओके, कि उसका बेबी होगा एंड शी वेट्स फॉर इट, कि वो उसका इंतजार करती है, वो पेशेंस रखती है। तो सिमिलरली इट्स अबाउट नर्चरिंग, कि कोई ऐसी चीज़ है आपके अराउंड, मे बी वो बिजनेस हो सकता है, मे बी वो आपका कोई ड्रीम, कुछ भी हो सकता है, इवन रिलेशनशिप एज वेल। सो कीपिंग दैट पेशेंस एंड वेटिंग फॉर इट, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। स्पेशली हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट अ लव। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो बहुत डेलिकेट सी चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा लगा इट्स लाइक कि आप किसी चीज़, जैसे आपने एक पौधा लगाया और आपको विश्वास है कि कुछ ना कुछ ग्रो। आप ये देख सकते हैं, एक लेडी गार्डन में ही बैठी है। ओके, और लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा है, गुलाब का फूल है, लेकिन सोड भी रखी है। सो यस, हो सकता है कुछ किसी चीज़ को लेके आप फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग फॉर समथिंग। ओके, सो आपको कहा जा रहा है stay strong and positive about the situation. Now let us talk about the relationship, कि अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है लियो। ओह, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई क्लैरिटी का वेट कर रहा है, कोई ब्रेक थ्रू का, कम्युनिकेशन, टॉकिंग, क्लैरिटी, ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, दैट यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, या फिर अपने इमोशंस और फीलिंग्स का इजहार करना। हाउ इज़ योर एनर्जी, आपकी एनर्जी। ओके, तो ये मूवमेंट वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए देखिए, आई एम गेटिंग नंबर 7 7, तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है अगर आप देख रहे हो। ठीक है, नाउ ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, या एक्सप्लोर कर रहे हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग। ओके, और वॉकिंग अवे, आई डोंट नो ये दोनों चीज़ें कैसे मैच हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब हो सकता है आपके अराउंड ऑप्शंस भी हैं, बट यू आर चूजिंग टू वॉक अवे। इज दैट सो? व्हाई? आई जस्ट वांट टू ओके, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा है जो अंदर हाइड कर रहे हैं। मे बी हो सकता है अपने पार्टनर से ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है। सो दैट इज लाइक, उस वजह से हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। लेट अस सी आपके पार्टनर। सो दिस पर्सन, दे आर साइलेंट, दे आर शेडी, दे आर साइलेंट। ओके, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने इमोशंस अपने आप तक रख रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है। दिस पर्सन इज यू नो आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपको कहीं ना कहीं फील होता है, बट दे आर इग्नोरिंग। हो सकता है उसका रीज़न ये हो कि वो चीज़ों को लाइक वो क्या बोलते हैं इन लाइक उनकी थिंकिंग ऐसी है कि वो कुछ चीज़ों को कुछ तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि ये पर्सन क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सिचुएशन में इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर कर रहे हैं, पर इंटेंशन ये है टू ब्रिंग बैलेंस, कि कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आया जाए। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑलरेडी। उनको लगता है कि वो बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो वो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो कोई नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ले। लॉट ऑफ बर्डन, बर्डन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही सब कुछ इस सिचुएशन में हैंडल कर रहे हैं।
देयर इज नो पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम अगेन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, कोई इस लड़ाई को सॉल्व करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, एक उलझन है, उसको कोई सुलझाना चाहता है। और स्पेशली मुझे ऐसे लगता है कि ऑफ कोर्स आप भी कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बेसिकली यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे हैं अबाउट लव और अ सिचुएशन। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू लियो, या इट इज़ लाइक कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ओके, सो यू वांट अ न्यू बिगनिंग विद योर पार्टनर, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए अगेन यहाँ पर मुझे कोई विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि कोई ड्रीम प्रपोजल हो सकता है, समबडी रीचिंग यू आउट, अ न्यू पर्सन। ये है कि यस, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, कोई आपसे बात करता है। मुझे यहाँ पे प्रपोजल दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप भी किसी को रीच आउट करें, ज़रूरी नहीं है कोई और आपको करे, बट यहाँ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है सिंगल्स के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करियर में अगेन यहाँ पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। देखिए, आप किसी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट है, ओके, अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं, या कुछ भी है, व्हाटएवर, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, लेवल लेवल अप कर रहे हैं, फॉलोइंग सर्टेन डिसिप्लिन, या कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कोई नई जॉब हो सकती है। व्हाटएवर इट इज़, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी कंसिस्टेंट। और मुझे लगता है कि आपको मे बी इट इज़ अबाउट कि शायद एट दिस सर्टन पॉइंट प्रेशर ज़्यादा है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, या आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे कैरी करेंगे इसको, कैसे आगे बढ़ाएंगे। बॉस के साथ कोई ऐसी बात हुई है, यू फीलिंग बर्डन अबाउट समथिंग। ये कोई पास्ट बर्डन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हारिए। ठीक है, मतलब ठीक है, आपको किसी के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक यू विल विन इन दी एंड। तो जैसे कि सिचुएशन आपको स्टार्टिंग में कह रहे थे कि समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो, तो अभी शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, या हो सकता है कि प्रोवाइडेडली काम का प्रेशर ज़्यादा है। वट एवर इट इज़ दैट इज टेकिंग योर टाइम, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। क्या गाइडेंस है? ओके, 10 ऑफ वाओ। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको हो सकता है कुछ कह रही हो, उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। कुछ बहुत ही सुंदर पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको वो क्या कहते हैं, यू शुड बी रेडी, मतलब आपको रेडी रहना चाहिए। समटाइम्स इट्स लाइक कि यू हैव टू बी रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स दैट आर ऑलरेडी कमिंग इन। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? ओके, या आर मतलब अपॉर्चुनिटी तो कोई है, लेकिन क्या आप उसको संभाल पाएंगे या संभाल पा रहे हैं? सो यू हैव टू जस्ट बी रेडी फॉर इट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर। नाउ लेट अस सी कि क्या गाइडेंस है लियो के लिए। ओके, समथिंग, आई थिंक दिस इज अ न्यू बिगनिंग, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। so मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ओके, और बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, विक्ट्री। आपको ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है, चीज़ों को लेकर। जस्ट अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट जो आपको अभी टाइम मिला है, जस्ट मेक श्योर कि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर, डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर। अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। और इफ़ समथिंग इज टेकिंग योर टाइम, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, निराश कर रही है, तो आप सोचिए कि स्टार्ट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। आप लाइफ में कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, एक नई शुरुआत। ओके, बस चीज़ों को लेट गो कीजिए, जो चीज़ें नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। हैप्पी रहिए, और ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ अच्छा
लाइक कुछ बहुत पॉजिटिव वेट कर रहा है एट द एंड ऑफ द टनल। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।